वैदिक अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति हम उस महान प्रभु सच्चिदानंद के अनंत गुणों में से किसी एक महान गुण का, किसी एक महान प्रभु नाम का गुणगान करते हुए प्रभु के उस नाम में समाये प्रभु के अनंत कार्यों का स्मरण, चिंतन, मनन, ध्यान और जीवन और जगत में प्रभु के उन कार्यों को देखते हुए अपनी आत्मा को, हृदय को, अंतकरण को उस भक्त वत्सल भगवान से जोड़े। भगवान जीवन के आधार है। भगवान हर सुबह के दाता है। भगवान हर श्वास के स्वामी है। भगवान ही हर धड़कन के मालिक है। जीवन में जो भी कुछ है सब भगवान की व्यवस्था, भगवान की कृपा, भगवान के स्नेह से है। हम सबको जिस प्रभु ने हर पल धारण कर रखा है, जो किसी भी क्षण हमको अपने स्नेह से दूर नहीं करता, हमारा जीवन उसके स्नेह की, उसके प्रेम की गवाही है। हम जीवित हैं, हम श्वास ले रहे हैं, हमारे शरीर में धड़कन धड़क रही है, हम आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, पांवों पर चल रहे हैं और हाथों से सृजनशील बने हुए हैं। उसका आधार ही भगवान का प्रेम है। मैं बोल रहा हूं, बोल पा रहा हूं, उसका आधार भगवत प्रेम है। ये जो संसार है, चांद सूरज है, धरती आकाश है, ये जो दुनिया है, पृथ्वी के भीतर के सारे पदार्थ हैं, ये सब हैं इसलिए क्योंकि भगवान को हमसे प्रेम है। बिना प्रेम के, बिना स्नेह के, बिना करुणा के, बिना दया के कौन अनुकंपा करता है। भगवान स्वभाव से ही करुणा सागर है। वो करुणा सिंधु प्रभु अपने करुणा के उस अनंत सागर में से, जिसका कभी अंत ही नहीं होता, हम पर करुणा निरंतर किए जा रहे हैं। और भगवान की करुणा को, भगवान के प्रेम को, भगवान के स्नेह को, भगवान के दिए सुखों को, पदार्थों को, व्यवस्थाओं को, जीवन को, धड़कन को, श्वास को, प्राणों को पाकर हम जीवन को जिए चले जा रहे हैं। प्रभु के इस महान भगवान के इस आनंददायक स्वरूप को और उनकी करुणा के इस रूप को अपने ध्यान में लाएं और प्रभु के साथ अपनी आत्मा को इस भावना से जोड़ दें। वो जागते हुए भी हमारा स्वामी है और वो सोते हुए भी हमारा स्वामी है। जागते हुए भी वही हमारी केयर करता है, हमारा ध्यान रखता है, हमें जीवन देता है, अपने स्रोत को बंद नहीं करता, जीवन के स्रोत को
उद्घाटित रखता है, वहां से जीवन बरसता रहता है। ऑक्सीजन बन बनकर आ रही है, वहां से नए फल वृक्षों के, लताओं के लग रहे हैं, नई कलियां, नए फूल खिल रहे हैं। सागर से नया नूतन जल वाष्प से बन रहा है, आकाश में फिर नए बादल बन रहे हैं, और फिर वर्षा हो रही है और धरती पर फसलें फिर लहरा रही हैं। उसके जीवन का स्रोत कभी बंद नहीं होता। आज गौ माता ने दूध दिया है, कल फिर से देती है, सुबह देती है, शाम को देती है। भगवान रोज दूध बना रहे हैं। यहाँ हेडपंप लगाओ, वहां बोरिंग कराओ, हर जगह पानी है। भगवान धरती में भी बना रहे हैं। कब से ये धरती चल रही है, कब से ये सृष्टि चल रही है, जब से ये जगत चल रहा है तब से अब तक भूमि के अंदर लोहे की कमी नहीं आई। तब से अब तक धरती पर सोने की कमी नहीं आई। तब से अब तक धरती पर तांबे पीतल की कमी नहीं आई। ये कैसा स्रोत है, ये कैसी अनुकंपा का सागर है जो करुणा के अपने स्रोत को कभी बंद ही नहीं करता। सृष्टि के आरंभ से सृष्टि के अंत तक बहाता रहता है। उसके प्रेम का यही तो बहुत बड़ा अद्भुत प्रमाण है। एक वृक्ष में कितने पत्ते होते हैं, क्या गिन पाएंगे हम कभी? एक नीम के वृक्ष में कितने पत्ते होते हैं, क्या गिन पाएंगे हम कभी? एक जामुन के पेड़ की कितनी जामुन लगती है, क्या गिन पाएंगे हम कभी? हम एक देते हैं और वो अनंत देता है। वृक्ष जब तक जीता है तब तक फल देता ही रहता है। वृक्ष जब तक जीता है तब तक अनंत पत्तों को धारण करके जमीन पर छाया करता ही रहता है। वृक्ष जब तक जीता है ऑक्सीजन पर ऑक्सीजन हमें देता ही रहता है। ये भगवान के पालन की प्रक्रिया है। ये उस महान सच्चिदानंद प्रभु का एक महान रूप है जिसका नाम विष्णु है। वो सब प्राणियों का पिता है, वो हम सब का पालन करता है। देखो कैसे पालन कर रहा है। एक जामुन का बीज बोते हैं और एक बड़ा वृक्ष पैदा होता है, और उस वृक्ष के जब तक वृक्ष जीता है तब तक कितनी जामुन देता है हम गिन सकते हैं? कभी नहीं गिन सकते। कितने पत्ते होते हैं जिनसे वो छांव करता है, और कितनी बार हमें ऑक्सीजन बना बना कर देता है, और कितनी बार हमारे शरीर से निकले जहर को, कार्बन डाइऑक्साइड को पीता रहता है। और ऐसा एक पेड़ नहीं, 21 लाख प्रकार के पेड़ हैं, 21 लाख प्रकार की प्रजातियां हैं पेड़ों की। ये भगवान की करुणा है। वो सागर से उठने वाला जल आकाश में मीठा बनकर बादल से बरसने वाली वो अनंत वर्षा की बूंदें भगवान की करुणा, उनका प्रेम है। सो जाते हैं जब हम, रात भर श्वास पर श्वास चलती रहती है, सारे शरीर के प्राण काम करते रहते हैं, 10 प्राण। शरीर के भीतर की 72,000 नाड़ियां काम करती रहती,
सारे शरीर के तंत्रिका तंत्र काम करते, सारा नर्वस सिस्टम काम करता है। किसकी व्यवस्था से? भगवान की व्यवस्था से। यही तो भगवान का पालन करना है, इसी प्रक्रिया का नाम पालन करना है। जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, माता के शरीर से प्रभु उसका पालन करना शुरू करते हैं। माता का पालन संसार में बनाई अपनी वस्तुओं से करते हैं। बाहर प्रभु माँ बनकर पहले जन्म देता है। जब जन्म ले लेता है, फिर धरती माता बनकर पालन करता है। और जब धरती माता का उद्देश्य पूरा होता है, तो परम आनंद का सागर बनकर मोक्ष का आनंद देता है। हमेशा रस, हमेशा सुख, हमेशा आनंद, हमेशा कुछ न कुछ देता रहता है। वो महान दाता, वो महान विधाता और अनंत सुखों का भंडार हमारे अनुभव में आना चाहिए। हम उसको अनुभव करें अपने शरीर से, अपनी श्वास प्रश्वास से, अपनी धड़कन से, अपनी शरीर की इंद्रियों से, अंतःकरण से। ये सब तो भगवान के प्रेम और उनकी करुणा, उनका स्नेह है। इन सब के माध्यम से ही तो प्रभु हमारा पालन कर रहे हैं। श्वास न आए तो हम शरीर में रह ही नहीं सकेंगे, तो शरीर के अवयवों का प्रयोग भी नहीं कर सकेंगे। न देख सकेंगे, न सुन सकेंगे, न खा सकेंगे, न बोल सकेंगे, न चल सकेंगे, न उठ सकेंगे, न बैठ सकेंगे, न सोच सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। 2 मिनट श्वास नहीं आए, समाप्त। सोचो, सोचो, वो 1 मिनट हमें नहीं छोड़ता। 1 मिनट में कितनी बार हमारे शरीर में हमारा हृदय धड़कता है। 1 मिनट में कितना रक्त बना देता है। 1 मिनट में हृदय से, हार्ट से चलने वाला रक्त कहाँ पहुंच जाता है। सोचो, कितनी नस नाड़ियों में पहुंच जाता है। हम इस प्रक्रिया पर क्यों विचार नहीं करते? प्रभु को जानना है तो उनकी रचना, उनकी व्यवस्था, उनके नियमों में जानना होगा। किसी के कार्य को, किसी की महानता को, किसी के वैभव को देखना है तो उसके कार्यों में है। उसने जो किया है जीवन में, उसमें देखना होता है। बच्चे यूं ही अपने माँ बाप की प्रशंसा नहीं करते। उनके माँ बाप ने जो उनके जीवन में किया है, उनके जीवन में किया है, जो यश के, कीर्ति के ध्वजा पहनाए हैं, उन्हीं ध्वजाओं को बच्चे उठाते हैं। उसी यश को सबको बताते हैं कि देखो हमारे लिए इन्होंने ये किया है। उसी प्रकार से हम भी तो भगवान की ध्वजा उठाएं कि देखो परमात्मा ने रात भर मुझे श्वास दी, देखो परमात्मा ने मुझे रात भर जीवन दिया, देखो भगवान ने मुझे आज फिर नया दिन दे दिया, देखो आज भगवान ने मुझे सूर्य का प्रकाश दिया, देखो आज भगवान ने चंद्रमा से मुझे शीतलता दी, देखो आज भगवान ने पेड़ से मुझे फल दिए, आज देखो भगवान ने पौधे से मुझे फूल दिया, फूल से मुझे सुगंध दी, फल से मुझे अमृत दिया, रस दिया।
देखो भगवान ने गाय से मुझे आज दूध दिया। इन छोटी छोटी चीजों में जो महान रहस्य को लिए हुए हैं, इनमें झांकेंगे तो परमात्मा सब और दिखाई देगा, सब और दिखे। ऐसा कौन सा कण है, ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसा कौन सा व्यक्ति मनुष्य है जो परमात्मा की इस व्यवस्था से सूना है, जो भगवान के इन उपकारों के बिना इन सब को धारण कर रहा है। जिस परमात्मा के मेरे ऊपर भरपूर उपकार हो रहे हैं, उसी परमात्मा के उपकार आपके ऊपर है। हम सबके ऊपर, सारी दुनिया के समस्त प्राणियों के ऊपर है। वो परमात्मा एक है जो मुझे श्वास दे रहा है और जो आपको श्वास दे रहा है। वो परमात्मा एक है जो सूरज का प्रकाश और चंद्रमा की शीतलता दे रहा है। वो परमात्मा एक है जो पृथ्वी पर हम सबको बसा रहा है और अन्य ग्रहों से इस जगत को जीवन दे रहा है। हम सबका पिता एक है, तो हम एक दूसरे से कैसे द्वेष कर सकते? क्योंकि जब हमें पता नहीं होगा तो हम यही करेंगे। तो भगवान के इस प्रेम को, भगवान के इस विष्णु स्वरूप को अपने जीवन में देखेंगे, अपने जीवन में विचार करेंगे, इसका ध्यान में चिंतन करेंगे। मैं 5 मिनट मौन होता हूं। आप जिस आसन पर बैठे हैं उस आसन को अनुभव करेंगे, कमर, पीठ, गर्दन को अनुभव करेंगे, दोनों हाथों को, हथेलियों को, उंगलियों को, कंधों को, भुजाओं को, कोहनियों को, कलाइयों को, हथेलियों को, उंगलियों को, अंगूठों को, टखनों को अनुभव करेंगे। छाती को, पीठ को, पेट को, पेटू को, कटी प्रदेश को, जंघाओं को, घुटनों को, पिंडलियों को, टखनों को, एड़ियों को, तलवों को, पंजों को, उंगलियों और अंगूठों को अनुभव करेंगे। मस्तिष्क को, खोपड़ी को, कानों को, ललाट को, भौरों को, पलकों को, इस चांद, सूरज, 2 नेत्र ज्योतियों को, नथुनों को, घ्राण को, होठों को, दंत पंक्तियों को, गालों को, रसना को अनुभव करेंगे, त्वचा को अनुभव करेंगे, मन को अनुभव करेंगे, जीवन को अनुभव करेंगे, शीशे में दिखाई देने वाले भगवान के रचे इस 5 भौतिक शरीर को अनुभव करेंगे, बाहर से भीतर आने वाली श्वास को अनुभव करेंगे, भीतर धड़कते इस दिल, इस हृदय, हार्ट को अनुभव करेंगे। इन सब को अनुभव करेंगे और भगवान को अपनी सुरता में, भगवान को अपनी भावना में, भगवान को अपने हृदय में बिठाए रखेंगे। इनको अनुभव करते हुए परमात्मा के प्रति श्रद्धा और प्रेम के भाव को अनुभव करते जाएंगे। तो धीरे धीरे बाहर से भीतर श्वास लेंगे, लंबी गहरी लयबद्ध लेंगे। उसे लेते हुए आनंद पूर्वक वो परमात्मा का प्रेम है इस भाव से उसे अनुभव करेंगे। जब भीतर जाएं तो पूरे शरीर को अनुभव करेंगे। जब उसे रोकें तो फिर प्रभु के निज नाम ओम का मानस जप करेंगे। जब करो तो उस समय दिव्य नाद को सुनो और दिव्य प्रकाश को ब्रह्मरंध्र में, दिव्य भ्रिकुटी में देखो। इस प्रकार 5-6 मिनट आपको आनंद पूर्वक भगवान को इस प्रयोग से जोड़ते हुए अनुभव करना है जीवन। अब मैं मौन होता हूँ।
5 मिनट इस प्रयोग को करें आप। ओ कीजिए।
ओहो। ओ। ओ। इस प्रकार शरीर में भगवान की कृपाओं को, उनकी व्यवस्थाओं को, उन सब को देखते, सोचते, समझते हुए भगवान के विष्णु स्वरूप को भीतर धारण करते हुए उस महान प्रभु विष्णु का जो स्वरूप है, उसे किस कारण से विष्णु कहते हैं, वो क्यों विष्णु है? क्योंकि वो सब जगत में व्यापक है। विशति सर्वस्य ब्रह्मांडस्य अन्तः प्रविशति यत् वा विष्णुते व्याप्नोति सर्वं जगत इति विष्णु। जो संपूर्ण जगत के भीतर बाहर सर्वत्र व्यापक होने से भगवान विष्णु कहता है। वो महान प्रभु विष्णु क्यों कहता है? क्योंकि वो संपूर्ण जगत के भीतर, संपूर्ण जगत के कुछ भी नहीं बचा, संपूर्ण में सब कुछ आ गया। सूर्य भी आ गया, चंद्रमा भी आ गए, पृथ्वी भी आ गई, बुध बृहस्पति शुक्र शनि अरुण वरुण यम भी आ गए, सारे सागर आ गए, सारी नदियां आ गई, सारे पहाड़ पर्वत आ गए, सारी वृक्ष लताएं आ गई। सूखा भाग भी आ गया, गीला भाग भी आ गया, वन प्रदेश भी आ गया, सब कुछ आ गए। इस पृथ्वी पर रहने वाले सारे प्राणी आ गए, हम सब आ गए, हम सबके शरीर आ गए। संपूर्ण जगत के भीतर बाहर सर्वत्र व्यापक है जो, वो विष्णु है। विशति सर्वस्य ब्रह्मांडस्य अंत, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश किया हुआ है। प्रविशति यद्वा विष्णुति व्याप्नोति, जिसमें प्रवेश किया उसमें सर्वत्र गया हुआ है। कोई कण उसकी उपस्थिति, उसकी व्यवस्था से, उसकी मौजूदगी से रिक्त नहीं। और श्रुति क्या कहती? वेद स्वयं भगवान की वाणी क्या कहती है? यजुर्वेद के महर्षि ने जाना, प्रभु ने उनके हृदय में समाधि में जो अनुभव कराया, जो उपदेश दिया कि ओतः सप्रोतश्च विभु प्रजासु, वो जो परमात्मा है वो इन समस्त प्रजाओं में, समस्त प्राणियों में ओत प्रोत है, अंदर भी है बाहर भी है।
हम पानी में डुबकी लगाते हैं, हम पानी के अंदर डूब जाते हैं। जल हमें सब ओर से घेर लेता है। इसी जल का एक रूप और भी है जो हमें भीतर भी घेरे हुए हैं। शरीर में भी रक्त बनकर, रस बनकर सारे शरीर में फैला है। एक आकाश है जो बाहर भी सब और हमें घेरे है और हमारे भीतर भी, शरीर के अंदर भी सर्वत्र फैला है। वैसे ही प्रभु है, भगवान विष्णु है जो सब सृष्टि में, समस्त प्राणियों में, सब वस्तुओं में व्यापक है, सबके अंदर निहित है। हम उनसे बच के कहाँ जा सकते हैं? उस भगवान विष्णु के क्या कार्य है? सबका पालन करना। कैसे पालन करता है प्रभु? विविधै कर्मभि तत्फलैश्च सिनोति जीवान् इति विष्णु। विविधै कर्मभि तत्फलैश्च, जो विविध कर्मों में लगाने वाला है और विविध कर्म करने वाला है, और उन विविध कर्मों का फल जीवों को देने वाला है। खुद जो कर्म कर रहा है उनका फल भी हमें दे रहा है, और हमने जो कर्म किया उनका फल भी हमें दे रहा है। खुद कर्म क्या कर रहा है? सूर्य को घुमा रहा है तो पूरा सौर परिवार घूम रहा है। तो सौर परिवार की पृथ्वी घूम रही है, चंद्रमा घूम रहा है, बुध घूम रहा है, मंगल घूम रहा है, शुक्र शनि घूम रहा है, सारे ग्रह उपग्रह घूम रहे हैं, असंख्य तारे घूम रहे हैं। ये घूम रहे हैं तो वायु घूम रही है, वायु घूम रही है तो ऑक्सीजन घूम रही है, और ये घूम रहे हैं तो दिन रात हो रहे हैं, और दिन रात हो रहे हैं तो ऋतुएं हो रही हैं, मास हो रहे हैं, वर्ष हो रहे हैं, मौसम बदल रहे हैं। तो जीवन इस धरती पर निरंतर बना हुआ है। ये भगवान का कर्म है। भगवान के कर्म से हमें जीवन मिल रहा है, लेकिन इससे भगवान कुछ नहीं ले रहे। वो कर्म हमारे लिए कर रहे, हमें पाल रहे हैं अपने कर्मों से, अपने कार्यों से, अपनी व्यवस्था से। इसलिए कहा, विष्णु हो कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पस्पसे इंद्र से युज्य सका। विष्णु हो कर्माणि पश्यति, विष्णु के कर्मों को देखो, भगवान के कर्मों को देखो। विष्णु के कर्म कौन से हैं? महर्षि कहते हैं उस महान प्रभु के कर्म 5 कर्म है। सृष्टि को उत्पन्न करना, इस पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न करना, और उत्पन्न करके इस ब्रह्मांड में नित्य नवीन नूतन वस्तुओं को बनाते रहना, ये भगवान विष्णु का कर्म है। सबको उत्पन्न करना और सबको धारण करना, यानी पालन करना। हर चीज से, हर वस्तु से, हर पदार्थ से। वस्त्रों के लिए भगवान ने कपास, ऊन, भोजन के लिए भगवान ने वृक्ष, वनस्पतियां, औषधियां, यंत्र बनाने के लिए भगवान ने चांदी, सोना, लोहा, तांबा, पीतल, जर्मन स्टील, ईंधन के लिए भगवान ने वृक्ष और गैस
हम जितना सोचे उतना कम है। पालन के लिए प्रभु ने क्या नहीं बनाया है। तो विष्णु कर्माणि पश्यति, विष्णु के कर्मों को हम इस जगत में देखें। विविधई कर्म भी, हम भी अनेक कर्म करते हैं और वो विधाता भी अनेक अनंत कर्म करता है। वो अनंत कर्म हमारे लिए करता है और हम भी अनंत कर्म अपने लिए करते हैं। हमें अपने किए कर्मों का फल मिलता है। भगवान हमारे लिए जो करते हैं उसका हमसे कुछ नहीं लेते। यही तो प्रेम है, यही मातृत्व है, यही पितृत्व है, यही बंधुत्व है और यही मित्रत्व है, यही सखापन है। इसी में उस परम गुरु का गौरव है। वो सब कुछ देता है हमें, हमसे कुछ नहीं मांगता। तो भगवान विष्णु के 5 कर्मों में पहला कर्म है कि वो जगत को रचते हैं, सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और इस सृष्टि में नाना नूतन वस्तुओं को निरंतर बनाते रहते हैं। किस लिए? पालन के लिए। दूसरा कर्म क्या है प्रभु का? इस जगत को धारण करना। उत्पत्ति और स्थिति, स्थिति का मतलब इसे ठहराना, इसको धारण करना यानी पालन करना, पोषण करना, नई चीजों को बनाना और इस जीवन को जीवंत रखना, गति देते रहना। तीसरा कर्म है प्रभु का, जब वस्तु सुख देने में, मनुष्य के प्रयोजन की पूर्ति करने में असमर्थ हो जाती है तो प्रभु उसका विनाश कर देते हैं। उसके उस रूप को बदलकर उसे कारण में लीन कर देते हैं और अपने कारण में जाकर फिर वो शक्ति पाकर लौट कर आती है नए रूप में, नए परमाणु में। जो शरीर एक बार चला गया वो दोबारा कभी वो शरीर नहीं आता। उस शरीर के परमाणु न जाने कहाँ कहाँ चले जाते हैं और न जाने कितने नूतन शरीरों के भाग बन जाते हैं। इस शरीर, इस पुरुष के शरीर का और इस स्त्री के शरीर का जब विनाश होगा तो इन दोनों के शरीर के जो भी परमाणु हैं, जल के हो, अग्नि के हो, वायु के हो, आकाश के हो, पृथ्वी के हो, इस अपने कारण में लीन हो जाएंगे और फिर ये आगे जाकर न जाने कितने स्त्री पुरुषों के, पेड़ पौधों के, सोने चांदी के, मिट्टी के, जल अग्नि वायु के, न जाने कितने प्राणियों के, वस्तुओं के, पदार्थों के परमाणु में मिलकर उनके अंग बन जाएंगे। इसलिए ये जो हमें शरीर मिला है ये पहला है और यही अंतिम भी है। ये शरीर दोबारा इस जगत में पैदा नहीं होगा और ये शरीर कभी पहले कभी पैदा नहीं हुआ। इसलिए इस शरीर को इतनी उत्सुकता से और बहुत सम्मान से देखना चाहिए। और इस शरीर के भीतर भगवान के पालन की जो प्रक्रिया चल रही है कि हम मुंह में ग्रास रखते हैं, हम मुंह में एक ग्रास रखते हैं, दांतों से चबाते हैं और उसका रस बनता है, फिर उसका रक्त बनता है और रक्त पूरे शरीर में भ्रमण करता है और शरीर के अंगों का, इंद्रियों के गोलकों का, शरीर के ऊतकों, कोष्ठकों, कोशिकाओं, तंत्रिका, तंत्रिकाओं, सब कुछ का भाग बन जाता है। यही भगवान के पालन की प्रक्रिया है। तो इस प्रकार भगवान सब इस जगत को धारण करते हैं। जगत को उत्पन्न करना,
जगत का पालन करना, और वस्तु जब सुख देने में असमर्थ हो जाए तो फिर उसका विनाश कर देना। चौथा कर्म है भगवान का, जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा फल देना। और पांचवा कर्म है प्रभु का, जिसने इस धरती पर जन्म लिया है मनुष्य ने, उस मानव को उन्नति का मार्ग दिखाना, शांति का, आनंद का, उत्कर्ष का, प्रभु मिलन का ज्ञान देना, अपने वेदों के द्वारा वेदों का उपदेश देना इस जगत के कल्याण के लिए। तो वेद का ज्ञान देना भगवान का पांचवा कर्म है। इन पांचों कर्मों को हम जीवन में देखें, जगत में देखें, विश्व को सामने रखकर विश्व में इन पांचों कर्मों के, उस विष्णु के इन पांचों कार्यों का विचार करें, तो हम पाएंगे कि उस परम महान सत्ता से हम सब ओर से घिरे हुए हैं। उसने दसों दिशाओं से हमें घेर रखा है। वो अंदर बाहर सर्वत्र हमारे भीतर बाहर समाया है। और उसके अनंत उपकार हैं, अनंत कृपाएं हैं, अनंत व्यवस्थाएं हैं, अनंत नियम काम कर रहे हैं, जिनसे हमारा जीवन पल्लवित, पुष्पित, विकसित हो रहा है। जीवंत है ये देह, है ये जीवन। उस महान प्रभु भगवान विष्णु के इस 5 कर्मों वाले स्वरूप पर ध्यान करें, इस पर विचार, इस पर चिंतन मनन करें, तो जीवन हमारा सार्थकता की ओर बढ़ेगा। तो जीवन में हमें उस ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिस ज्ञान को पाकर हमारे अज्ञान के संस्कारों का नाश होगा, पाप की प्रवृत्तियों का विनाश होगा, और जो क्लेश हैं, अभिनिवेश हैं, राग द्वेष हैं, अविद्या अस्मिता है, इन दुरितों का विनाश, इन दुरितों का नाश, इनका समूल विनाश होगा। परंतु कब? जब हम विष्णु के इन 5 कर्मों को जीवन में, जगत में विचारेंगे। जितना विचारेंगे भगवान, उतने करीब हम प्रभु के चले जाएंगे, उतने करीब होते चले जाएंगे, उतने संस्कार हमारे भीतर बनते चले जाएंगे। जितने संस्कार बनेंगे उतनी ही वृत्तियां इसी भाव की उठेगी, और जितनी वृत्तियां इस भाव की चित्त के मंडल में चलेगी, आत्मा उतने ही समय तक उस भाव में रहेगा। कोई गुनाह नहीं होगा, कोई पाप नहीं होगा, कोई गलत भाव नहीं आएगा, जीवन बदलता चला जाएगा। तो इस प्रकार हम प्रभु के विष्णु स्वरूप का चिंतन मनन करेंगे, ताकि हमारा जीवन भगवान के इन 5 कर्मों से ओतप्रोत हो। जब भी हम जीवन से जुड़ा कोई विचार करें, तो झट से प्रभु के ये 5 कर्म हमारे सामने आ जाए। हम कोई फल खाएं, हम कोई भोज्य पदार्थ लें, हम कहीं यात्रा करें, हम कोई वस्तु बनाएं, हम कहीं कोई भी काम करें, हमारी दृष्टि कहीं पर भी पड़े, हमारे कान किसी भी ध्वनि को सुने, हमारी घ्राण किसी भी सुगंध को ग्रहण करें, हमारी रसना किसी भी रस का आस्वादन करे, और हमारी त्वचा किसी भी स्पर्श का स्पर्श करे, तो झट से हमें प्रभु विष्णु की याद आ जाए। जब भी हमें शीशे में अपना चेहरा, अपना तन, अपना शरीर दिखाई दे, तो हमें प्रभु विष्णु की याद आ जाए, क्योंकि जगत को बनाने वाला और जगत की तमाम वस्तुओं को बनाने वाला वो है। तो अपने शरीर को देखकर हम प्रभु को मन ही मन प्रणाम कर लें,
उनका धन्यवाद कर दें। ये भाव जीवन में बने रहेंगे तो निरंतर पावन और पवित्र संस्कारों का हृदय में संग्रह होता चला जाएगा, अंतःकरण में संग्रह होता चला जाएगा। पूरा सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण इन पावन संस्कारों से पवित्र, पावन, रोशन, प्रकाशित हो जाएगा। इस प्रकार भगवान विष्णु के इन 5 कर्मों को ध्यान में चिंतन के बाद में जीवन में, व्यवहार में, कार्यों को करते हुए भी विचारें, ताकि ये प्रभु विष्णु की साधना केवल ध्यान तक सीमित न रहे, ये जीवन में भी चली जाए। ध्यान का जो परिणाम, ध्यान का जो फल है, वो व्यवहार है। व्यवहार है। बिना व्यवहार में इस तत्व ज्ञान के परिवर्तित हुए, बिना इस ध्यान के तत्व ज्ञान के व्यवहार में चरितार्थ हुए, जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए व्यवहार में आना चाहिए, तभी ये चिंतन, ये ध्यान, ये भजन सार्थक होगा। अब मैं मौन होता हूं। 2 मिनट आप इस भाव को आत्मसात करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि इतनी शक्ति दें, समझ दें, बुद्धि का इस प्रकार निर्माण करें, ऐसे भाव दें कि हम जाने अनजाने भी उनके स्वरूप को न भूलें और जीवन में किसी भी कार्य को करें कि प्रभु विष्णु का दर्शन हमें काम को करते हुए अपने हृदय, अपनी आत्मा में किसी भी वस्तु के माध्यम से, किसी भी आलम्बन के माध्यम से वो ज्ञान भाव रूप में भीतर उभर आए और हम प्रभु को मन ही मन प्रणाम कर लें। ऐसी समझ प्रभु हमें दे, ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान हमें दे, ऐसी परिस्थिति, ऐसा वातावरण हमारे जीवन में पैदा कर दे। इस प्रकार के भाव से भगवान को प्रणाम करें, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता और अपना आभार व्यक्त करें। मैं मौन होता हूँ। 2 मिनट इस प्रकार से आप भगवान का धन्यवाद करें। ओम कीजिए।
ओ ओ इस प्रकार भगवान का धन्यवाद करते हुए और प्रभु के उस व्यापक विष्णु स्वरूप को महसूस करते हुए अपने चिंतन में अब अपनी अंतस जागरूकता के साथ इस प्रभु के विष्णु स्वरूप के भाव के साथ भीतर से बाहर देह पर अंग प्रत्यंग में हलचल करें, दोनों हाथों की उंगलियों में, और फिर हथेलियों को उठाकर परस्पर घर्षण करते हुए उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। हो हो शांति पाठ। शांति शांति शांति। ओम। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें। सबके लिए प्रभु से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भगवान की कृपा से हम सबको प्रभु के विष्णु स्वरूप को जीवन में अनुभव करने, व्यवहार काल में उसको जीने का दृष्टिकोण समझ प्राप्त हो। प्रभु हम सब पर ऐसी कृपा करें और हम भी भगवान के उस महान स्वरूप को धारण करके जीवन व्यवहार में तदनुसार कार्य करते हुए, जीवन को अनुभव करते हुए भगवान से जोड़कर जीवन जिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। इति ओम।